गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं साइलोलिज्म का पार्ट 2 लेकर। इस पार्ट 2 में हमें क्या पढ़ना है? इस पार्ट 2 में हमें ईदर केस, पॉसिबिलिटी केस और सम नॉट केस के बारे में पढ़ना है। ये तीनों जो केस हैं ये हमारे साइलोलिज्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। आइए हम इन्हें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ईदर केस कैसे सॉल्व करते हैं, पॉसिबिलिटी को कैसे सॉल्व करते हैं और सम नॉट को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको पॉसिबिलिटी के ईदर केस के बारे में चीजें समझा दे रहा हूं कि ये होता कैसे है। हमारे क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट गिवन होगा, जैसा आपको पता है स्टेटमेंट लिखा होता है। उसके बाद कंक्लूजन लिखा होता है। कंक्लूजन एक हो, दो हो, तीन हो, कितने भी हो सकते हैं। रूल क्या कहता है इधर केस का? रूल कहता है कि कंक्लूजन आर रॉन्ग, यानी बोथ, यानी टू कंक्लूजन आर रॉन्ग, कम से कम दो कंक्लूजन गलत होने चाहिए। उसके बाद क्या कहा जाता है? एलिमेंट आर सेम, जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तीसरा पॉइंट, एलिमेंट सेम होने के बाद एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। ये आइदर केस का रूल है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होंगे तब जाकर आप कहोगे कि इनके बीच आइदर केस है। आइए इस रूल को देखा जाए। रूल क्या है हमारे पास? रूल पे फोकस करें। आइदर केस का जो रूल है मैंने अभी उसके बारे में आपको बताया, फिर यहाँ पे और समझा देता हूँ कि टू कंक्लूजन आर रॉन्ग, कम से कम दो कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। ये आइदर केस का पहला रूल है। दूसरा, सब्जेक्ट यानी सेम सब्जेक्ट और सेम प्रेडिकेट होने चाहिए। इट मीन्स जो कंक्लूजन रॉन्ग होंगे उन दोनों में जो भी एलिमेंट लिखा होगा वो सेम होने चाहिए, बाकी वो बैठे कहीं पर भी। वन कंक्लूजन इज पॉजिटिव और वन इज नेगेटिव, यानी एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। इसका भी अपना एक रूल है। रूल क्या है कि अगर एक कंक्लूजन नो है तो दूसरा सम होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी आइदर केस बनेगा। दूसरा पॉइंट, अगर एक कंक्लूजन सम है तो दूसरा सम नॉट होगा, तभी जाकर आइदर केस बनेगा। तीसरा पॉइंट, अगर एक कंक्लूजन ऑल में है और दूसरा सम नॉट में है तब जाकर आइदर केस बनेगा। इसके अलावा कैसा भी आपके पास कंक्लूजन आ जाए उनके बीच में आइदर केस नहीं बनेगा। आइए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है? अब हमने आइदर केस का रूल पढ़ लिया है, अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है सम फाइल आर कॉपी, सम फाइल आर कॉपी, सम कॉपी आर इरेजर, सम कॉपी आर इरेजर। नो पेन इज फाइल, यानी पेन और फाइल में नो का रिलेशन। नो पेन इज फाइल, ये हमारा स्टेटमेंट है। कंक्लूजन क्या कहता है? सम फाइल आर इरेजर, फाइल और इरेजर में क्या सम का रिलेशन है? नहीं, ये गलत। नो फाइल इज इरेजर, इरेजर और फाइल में क्या नो की लाइन है? नहीं है, यानी ये दोनों कंक्लूजन क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। हमने कहा था आइदर केस का रूल क्या है कि टू कंक्लूजन आर रॉन्ग, एलिमेंट आर सेम। तो देखिए इरेजर यहाँ है, इरेजर यहाँ है, फाइल यहाँ है, फाइल यहाँ है। तीसरा पॉइंट, वन कंक्लूजन इज पॉजिटिव और सेकंड इज नेगेटिव। देखिए सम पॉजिटिव है और नो क्या है? नेगेटिव है। जब ये कंडीशन बिल्कुल मैच कर जाएंगे तो आप इसका आंसर बनाएंगे आइदर वन और टू फॉलो। अब ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? ये ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन कौन सा है? सी नंबर है। सी इज द राइट आंसर। आइए अब इसी का तीसरा मतलब अगला क्वेश्चन जो आइदर केस का है वो देखते हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल सेम रखी गई है, कंक्लूजन को चेंज किया गया है। स्टेटमेंट फिर देखा जाए, सम फाइल आर कॉपी, सम फाइल आर कॉपी,
सम कॉपी आर इरेजर, सम कॉपी आर इरेजर, नो पेन इज फाइल, पेन और फाइल में नो का रिलेशन है। कंक्लूजन क्या कहता है, सम इरेजर आर पेन, क्या इरेजर और पेन में सम का रिलेशन है, नहीं है भाई। अगला, सम पेन इज नॉट इरेजर, पेन और इरेजर में क्या सम नॉट का रिलेशन है, ये भी नहीं रिलेशन है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इट मीन्स दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। एलिमेंट पेन पेन, इरेजर इरेजर सेम है। देखिए पहला सम है और दूसरा सम नॉट है, यानी यहां पर भी आइदर केस का रूल फॉलो होता है, सम के साथ सम नॉट यूज होना। तो इसका मतलब यहां पर भी आंसर क्या बन गया, आइदर 1 और 2 फॉलो, जो कि हमारे ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई, ये था आपका आइदर केस। अब आइदर केस के बाद जो हम अगले स्टेप पे आएंगे उसका नाम है पॉसिबिलिटी और सम नॉट। तो हम पॉसिबिलिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने हेडिंग पॉसिबिलिटी और सम नॉट की दिखाई पड़ रही है। तो मैं आपको पहले एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखकर और बना के समझा देता हूँ कि पॉसिबिलिटी में करना क्या होता है। जैसे हमने स्टेटमेंट लिख दिया, सम ए इज बी, सम ए इज बी। फिर लिख दिया हमने नो बी इज सी, नो बी इज सी। फिर हमने एक और लिख दिया सम सी इज डी, सम सी इज डी। ये हमने स्टेटमेंट यहाँ मेंशन कर दिया। अब इस स्टेटमेंट के बेस पर हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। डायग्राम को बनाने के लिए मैंने ब्लैक कर दिया। सम ए इज बी, सम ए इज बी, नो बी इज सी, बी और सी में नो का रिलेशन, सम सी इज डी, सी और डी में सम का रिलेशन। ये आपका हो गया डायग्राम। अब मैं कंक्लूजन यहाँ पर पॉसिबिलिटी वाला आपको समझाता हूँ कि कैसे करना होता है। ध्यान दीजिएगा, रूल क्या कहता है पॉसिबिलिटी का। पॉसिबिलिटी का रूल ये कहता है कि किसी भी डायग्राम को, जैसे ये ए एक डायग्राम है, बी एक डायग्राम है, सी डायग्राम है, डी डायग्राम है, इस डायग्राम को हम छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं। हम ए को ऐसे बड़ा कर सकते हैं, बी को बड़ा कर सकते हैं, बी को छोटा कर सकते हैं, ए को उठाकर सी के अंदर रख सकते हैं, बी को उठाकर डी के अंदर रख सकते हैं। इट मीन्स आप कुछ भी कर सकते हो, बिल्कुल फ्री हो। दूसरा पॉइंट ये है कि जिन एलिमेंट के बीच में नो वाली लाइन बनी हुई है, जैसे बी और सी के बीच में नो की लाइन बनी है, आप किसी भी एलिमेंट को उठाकर कहीं भी ले जाओ, बस कंडीशन ये है कि बी और सी आपस में टच नहीं होने चाहिए। अगर टच हुआ तो पॉसिबिलिटी गलत। बात समझ में आई। चलिए मैं आपको पॉसिबिलिटी लिखकर समझाता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि सम ए इज सी कैन बी पॉसिबल, कैन बी पॉसिबल, कुछ ए सी होने की पॉसिबिलिटी है। अब बताओ ए को अगर हम ऐसे बड़ा कर देंगे तो सम ए इज सी बन जाएगा। भाई पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब ये क्या हो गया, राइट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिएगा, अगर मैंने कहा ऑल ए इज सी कैन बी पॉसिबल, क्या सारा का सारा ए सी होने की पॉसिबिलिटी है। ध्यान दीजिएगा, अब सारे ए को उठाकर अगर आप सी के अंदर ले जाओगे तो साथ में बी भी जाएगा, तो बी और सी आपस में क्या हो जाएंगे, टच हो जाएंगे, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। बात समझ में आई पॉसिबिलिटी वाली बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसी पॉसिबिलिटी को हम एक पॉइंट और आपको लिख के समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट आपको लिखकर बताते हैं। जैसे मैंने कहा ऑल डी कैन बी ए, ये पॉसिबिलिटी मैंने लिख दी। अब बोला गया है कि सारा डी क्या ए के अंदर आ सकता है। भाई सारे डी को ए के अंदर ले आ, भाई आ गया।
साथ में सी आएगा तो भाई सी भी आ गया। तो क्या सी और बी आपस में टच हुए? नहीं टच हुए, इनके बीच नो लगा दो, टच नहीं हुए, यानी हमने डी को उठाकर ए के अंदर कर दिया, उसके बावजूद भी बी और सी आपस में टच नहीं हो पाए, तो ये पॉसिबिलिटी बन गई। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं, ये पॉसिबिलिटी वाला केस था। अब पॉसिबिलिटी के केस से ही हमें सम नॉट का केस सॉल्व करना है। चलिए अब सम नॉट के केस पर फोकस करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर सम नॉट का पॉइंट बताता हूँ। सम नॉट का पॉइंट ध्यान दीजिएगा, मैं बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा सम नॉट के केस का पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर स्टेटमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट सीधा है, सम ए इज बी, स्टेटमेंट बन गया, बिल्कुल बन गया। अगला, नो बी इज सी, नो बी इज सी बन गया। नेक्स्ट पॉइंट, सम सी इज डी, सम सी इज डी बन गया। भाई जिसको भी स्टेटमेंट लिखना होगा वो लिख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बेस पर कंक्लूजन, अब कंक्लूजन में यहाँ पे लिख रहा हूँ पहला। ध्यान दीजिएगा, पॉसिबिलिटी से ही सम नॉट को बनाना है। मैं यहाँ पे फर्स्ट लिखा सम ए इज नॉट सी, सम नॉट बना। ध्यान दीजिएगा, मैं दूसरा लिख रहा हूं सम सी इज नॉट बी, सॉरी नॉट ए। थर्ड लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सम डी इज नॉट बी। ठीक, अब इस रूल को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करना कैसे है, ध्यान दीजिएगा, इसको हमें सॉल्व कैसे करना है अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब ये सम नॉट लिखा है, तो सम नॉट को सबसे पहले पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करते हैं? इस सम को आप ऑल लिख दो, यहाँ क्या लिख दो, ऑल। और नॉट को रीड मत करिएगा, तो आप क्या पढ़ेंगे, ऑल ए इज सी कैन बी पॉसिबल। ठीक, ये आपने लिख दिया। अगर ये पॉसिबिलिटी बनी, हमने क्या बोला, अगर पॉसिबिलिटी बन गई तो सम नॉट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर पॉसिबिलिटी बनी तो सम नॉट गलत, पॉसिबिलिटी नहीं बनी तो सम नॉट सही। तो अब पॉसिबिलिटी को चेक करके देखो, ऑल ए इज सी कैन बी पॉसिबल, सारा ए सी के अंदर आ सकता है, नहीं आ सकता, इसका मतलब पॉसिबिलिटी गलत और सम नॉट सही। पहला हो गया। दूसरा देखो, फिर चेंज करो, सम को ऑल में बदलो, ऑल सी इज, नॉट से कोई मतलब नहीं, ए कैन बी पॉसिबल, कैन बी पॉसिबल। ठीक, हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो क्या ये डायग्राम बनेगा, ऑल सी इज ए कैन बी पॉसिबल, सारा सी ए के अंदर आ जाएगा, बिल्कुल पॉसिबिलिटी बनेगी और सम नॉट गलत हो जाएगा। जस्ट वाइस वर्सा काम करता है, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। तीसरा देखिए, फिर सम को ऑल में कन्वर्ट कर दिया, ये ऑल हो गया, ऑल डी इज, नॉट को हटाइए, ऑल डी इज बी कैन बी पॉसिबल। ये सब चीज़ें आपको दिमाग में ही सोचनी होती है, बट मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। अब देखो, ऑल डी इज बी बनेगा, भाई सारा डी बी के अंदर जाएगा तो साथ में सी भी जाएगा, मतलब पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं और सम नॉट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये आपका सम नॉट का रूल है। अब इसी पॉसिबिलिटी और सम नॉट के बेस पर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा पॉसिबिलिटी और सम नॉट का है। देखा जाए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सम बैट आर बॉल, भाई कुछ बैट क्या है, बॉल है, सम बैट आर बॉल, कुछ बैट बॉल है। स्टेटमेंट, नो बॉल इज विकेट, कोई बॉल विकेट नहीं है, ये हो गया नो का रिलेशन। अब देखिए हमारे पास कंक्लूजन है, सम विकेट आर नॉट बैट,
तो मैंने अभी आपको समझाया, पहले सम नॉट को पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर लें, बेसिक रूल है। तो सम को आप ऑल बना दीजिए, बना दिया, नॉट से कोई मतलब नहीं, तो ऑल विकेट आर बैट कैन बी पॉसिबल। आप इसको ऐसे लिख लो या अपने मन में समझ लो, कैन बी पॉसिबल। अब डायग्राम में देखो, क्या सारा विकेट बैट बन सकता है? सारा विकेट बैट में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। हमारा सम नॉट क्या है? गलत है। बात समझ में आ गई? तो पहला कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। दूसरा देखिए, कंप्लीट पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई सम नॉट से मतलब नहीं है। तो पॉसिबिलिटी क्या कहता है? ऑल विकेट बीइंग बैट, क्या सारा विकेट बैट में आ सकता है? बिल्कुल सारा विकेट बैट में आ सकता है। भाई बन गया। तो यहाँ पर पहला गलत और दूसरा सही, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? बिल्कुल ध्यान समझिएगा, अगला पॉइंट देखा जाता है। अब ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। सम बॉयज आर गर्ल्स, सम बॉयज आर गर्ल्स, सम गर्ल्स आर वुमेन, ऑल वुमेन आर मैन। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है। कंक्लूजन, सम मैन आर गर्ल, क्या मैन और गर्ल में सम का रिलेशन है, यानी टच है? हाँ बिल्कुल टच है, पहला ऑप्शन राइट। अब ये पॉसिबिलिटी केस है, ऑल बॉयज बीइंग मैन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारा बॉय मैन होने की पॉसिबिलिटी है? तो सारे बॉय को आप मैन के अंदर ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया? राइट हो गया। तो आंसर हो गया डी, बोथ 1 and 2 फॉलो। बात समझ में आई? अगला पॉइंट, बिल्कुल आराम से स्टेटमेंट देखिए। सम विन आर ट्रॉफी, सम विन आर ट्रॉफी, सम ट्रॉफी आर कप, सम ट्रॉफी आर कप, नो कप इज प्राइज, नो कप इज प्राइज। ये हो गया स्टेटमेंट। अब आते हैं कंक्लूजन, ध्यान से देखिएगा। एटलीस्ट का मतलब ही सम होता है, तो लिखा है सम कप आर विन, क्या कप और विन में सम का रिलेशन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पहला कंक्लूजन रॉन्ग। दूसरा, ऑल प्राइज बीइंग ट्रॉफी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारा प्राइज ट्रॉफी बनने की पॉसिबिलिटी है? यानी इस प्राइज को आप टी के अंदर ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हैं। तो दूसरा क्या हो गया? राइट हो गया। तो आपका आंसर बना बी, ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। क्लियर? ध्यान से देखिएगा, पॉसिबिलिटी का केस चल रहा है और बीच बीच में सम नॉट भी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम बास्केट आर कैस्केट। अब बोला गया है सम बास्केट, कुछ बास्केट क्या है? कैस्केट है, ठीक। सम कैस्केट आर ट्रंक, सम कैस्केट क्या है? ट्रंक है। ऑल ट्रंक आर फैन, सारे ट्रंक क्या है? फैन है। ऑल स्वीट आर फैन, सारा स्वीट क्या है? फैन है। स्टेटमेंट का डायग्राम अच्छे से चेक कर लें, बिल्कुल आराम से बनाया हुआ डायग्राम है। अब इसमें सब की सब पॉसिबिलिटी है, ध्यान से देखिएगा। एटलीस्ट का मतलब सम होता है, तो क्या लिखा है? सम बास्केट आर ट्रंक, सारा बास्केट ट्रंक में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्लियर? दूसरा, सम फैन आर कैस्केट, सारा फैन कैस्केट में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ऑल फैन आर बास्केट इज अ पॉसिबिलिटी, सारा फैन बास्केट में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसको करने में। सम स्वीट आर नॉट कैस्केट, लाइन देखिएगा, सम स्वीट आर नॉट कैस्केट, यहाँ तो ये गलत है। इज अ पॉसिबिलिटी, अब क्या हो गया? सही हो गया। यानी सम स्वीट आर नॉट कैस्केट, अगर हाफ पढ़ेंगे तो गलत। क्यों गलत? क्योंकि स्टेटमेंट पूरा का पूरा पॉजिटिव है और ये लाइन क्या है? नेगेटिव है। फिर बोला है कि आप ये पॉसिबल बना सकते हैं, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ। हम क्या करेंगे, जो स्वीट्स वाला एरिया है इसको ऐसे बड़ा कर देंगे और इसको सी से मिला देंगे, तो ये सम नॉट का पॉइंट बन जाएगा। सम कैस्केट इज नॉट, सॉरी, सम स्वीट इज नॉट कैस्केट,
ये जो हमने कलर कर दी ये सम नॉट को रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट पॉइंट भी क्या हो गया, राइट हो गया। तो आंसर हो गया ऑल फॉलो। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आराम से क्वेश्चन समझिएगा। अब ये आपके सामने एक और क्वेश्चन है, ये भी पॉसिबिलिटी का केस ज़्यादा लग रहा है। सम फ्रॉक आर स्पेड्स, सम फ्रॉक्स आर स्पेड, ये रहा फ्रॉक्स, ये रहा स्पेड। सम स्पेड आर नॉट सोवेल्स, अच्छा स्पेड और सोवेल्स के बीच में सम नॉट का रिलेशन है। तो देखो ये इस तरफ कहा गया है सम नॉट, इस वाले एस को कहा गया। ऑल चीसल्स आर सोवेल्स, यानी सारे के सारे चीसल्स हैं वो सोवेल्स के अंदर है। नो पोटैटो इज चीसल्स, तो अब ये रहा पोटैटो और चीसल्स में नो का रिलेशन है, तो यहाँ हो गया पोटैटो। ठीक है, ये रहा आपका डायग्राम। अब डायग्राम बन गया, डायग्राम बनने के बाद अब क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, कहा गया है सम फ्रॉक्स आर स्पेड्स, ये रहा अपना फ्रॉक्स, सम फ्रॉक्स आर स्पेड्स। फिर क्या कहा गया है, सम स्पेड आर नॉट सॉल्स, यानी स्पेड और सॉल्स के बीच में सम नॉट का रिलेशन, मैं इसको थोड़ा सा कलर कर दे रहा हूँ, ये सम नॉट को रिप्रेजेंट करता है। और चीसल्स आर सॉल्स, ये सारे क्या हैं, सॉल्स। और कहा गया नो पोटैटो इज चीसल्स। अब कंक्लूजन ध्यान दीजिएगा, कितना इंपॉर्टेंट लाइन है समझने वाली। अब ध्यान दो, पहले पॉसिबिलिटी को मत पढ़ो क्योंकि इसमें सम नॉट भी है पॉसिबिलिटी भी है। पहले पॉसिबिलिटी मत पढ़ो, ये क्या लिखा है, सम सोवेल्स आर नॉट पोटैटो। तो देखो क्या सम सोवेल्स आर नॉट पोटैटो बना है, सोवेल्स और पोटैटो पहले से बना है। कैसे बना है, अब इसका पॉसिबिलिटी बना लो पहले। देखो ऑल सोवेल्स आर पोटैटो, सारा सोवेल्स पोटैटो में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, मतलब सम नॉट तो बनना ही बनना है। अब बोला है इज अ पॉसिबल, भाई जब कोई चीज पहले से बनी हो तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, एट लीस्ट वन चिसल इज अ स्पेड इज अ पॉसिबिलिटी। अब बोला गया है कि वन चिसल इज अ स्पेड इज अ पॉसिबिलिटी, यानी एक चिसल स्पेड होने की पॉसिबिलिटी है। भाई चिसल को उठा के यहाँ बना दो स्पेड के पास, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। चिसल कहाँ बन जाएगा, स्पेड के पास, हमारा काम हो जाएगा। अगला, ऑल पोटैटो आर स्वेल्स इज अ पॉसिबिलिटी, यानी सारा पोटैटो स्वेल्स के अंदर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, हमारा थर्ड भी राइट हो गया। अब कहा गया है सम फ्रॉक आर चिसल्स इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ फ्रॉक चिसल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, ये भी क्या हो गया, राइट हो गया। आंसर हो गया 2, 3 और 4। तो 2, 3, 4 हमारे पास गिवन नहीं है, तो आंसर हो गया नन ऑफ दीज। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, लिखा है नो बैंक की स्कूल, बैंक और स्कूल में नो का रिलेशन है, बैंक स्कूल में नो का रिलेशन। सम स्कूल आर कॉलेज, स्कूल और कॉलेज में सम का रिलेशन। अब इसको चेक करते हैं, ये जो पहला अपने पास कंक्लूजन ये सम नॉट है, क्या कहा गया इसी को, सम कॉलेज आर डेफिनेटली नॉट स्कूल, इसने सम नॉट को फोर्सफुली कहा है। तो समझने के लिए जो बेसिक पॉइंट है, सम को ऑल बना लो, ऑल कॉलेज आर डेफिनेटली स्कूल कैन बी पॉसिबल, क्या सारा कॉलेज स्कूल होने की पॉसिबिलिटी है। अगर सारा कॉलेज स्कूल के अंदर आ जाएगा तो इसका मतलब सम नॉट हमारा गलत हो जाएगा। तो सारा कॉलेज स्कूल में आ सकता है, यानी पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो सम नॉट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी का रिवर्स, सिंपल सा पॉइंट है। अगला पॉइंट, ऑल बैंक बीइंग कॉलेज इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सारा का सारा बैंक कॉलेज में आ सकता है, इसलिए सेकंड राइट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये रहा अपना अगला पॉइंट, लिखा है नो स्टोरी इज ए फिक्शन।
तो स्टोरी और फिक्शन में नो का रिलेशन है, स्टोरी और फिक्शन में नो का रिलेशन है। सम फिक्शन आर पोएट्रीज, तो सम फिक्शन जो है वो पोएट्रीज है। ऑल फिक्शन आर नॉवेल, सारा फिक्शन क्या है, नॉवेल है। ये अपना स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा, फिर वही बात आ गई। ये सम नॉट में पॉसिबिलिटी है, सम पोएट्रीज नॉट बीइंग नॉवेल। तो देखो क्या सम पोएट्रीज नॉवेल बनी है, सम पोएट्रीज नॉवेल सम नॉट में नहीं बना है, पॉसिबिलिटी हो जाएगी, हाँ जी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ठीक, सम पोएट्रीज आर नॉट स्टोरी, पोएट्रीज स्टोरी में सम नॉट है, बिल्कुल ये सम नॉट बनेगा। इसको आप सम को ऑल में कन्वर्ट कर लो, ऑल पोएट्रीज आर स्टोरी। तो सारी पोएट्री स्टोरी में आ सकती है, नहीं आ सकती, इसका मतलब पॉसिबिलिटी गलत और सम नॉट सही। तो दोनों के दोनों आंसर राइट हो गए। तो आंसर होगा बोथ फॉलो, ऑप्शन नंबर डी। अगले स्टेप में देखते हैं क्या है। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, लिखा है नो पेन इज पेंसिल, नो पेन इज पेंसिल। पेन और पेंसिल में नो का रिलेशन है, ध्यान दीजिएगा। फिर कहा गया ऑल पेंसिल आर इरेजर, सारा पेंसिल क्या है, इरेजर है। सम इरेजर आर हार्ड, कुछ इरेजर क्या है, हार्ड है। कंक्लूजन क्या कहता है, ऑल हार्ड आर इरेजर इज अ पॉसिबिलिटी, सारा हार्ड इरेजर के अंदर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई, कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल आ जाएगा। सम इरेजर आर नॉट पेन, अब ये सम नॉट का है, देखने को तो मैं तुरंत राइट का तो बता दूं, लेकिन ध्यान दो सम को ऑल में कन्वर्ट करो, ऑल इरेजर आर पेन कैन बी पॉसिबल लिखा होता है, या आपको सिर्फ समझना होता है। तो चेक कर लो, ऑल इरेजर आर पेन कैन बी पॉसिबल, सारा इरेजर पेन के अंदर आ सकता है, नहीं आ सकता, पॉसिबिलिटी नहीं, तो सम नॉट सही। तो यहाँ पे दोनों राइट हो गया, ऑप्शन नंबर ई, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा अपना अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में क्या कहा गया है, ऑल बुक आर नॉवेल, सारा का सारा बुक क्या है, नॉवेल है, ऑल बुक आर नॉवेल। नो नॉवेल इज अ पेज, नो नॉवेल इज अ पेज। सम पेज आर लाइन, कुछ पेज क्या है, लाइन है। ऑल लाइन आर वर्ड, सभी लाइन क्या है, वर्ड है। ये बन गया स्टेटमेंट। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ऑल बुक बीइंग वर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, सारा बुक क्या वर्ड के अंदर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो पहला राइट। सिंपल सा क्वेश्चन। सम लाइन आर बुक, क्या लाइन और बुक में सम का रिलेशन है, नहीं है, गलत। सम नॉवेल आर बुक, क्या नॉवेल और बुक में सम का रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन है, दोनों साथ में टच हैं, तो राइट। नो लाइन इज बुक, क्या लाइन और बुक में नो की का क्रॉस लाइन बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, यानी गलत। तो आंसर 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 का अपने पास कोई ऑप्शन है। अच्छा, ईदर केस भी बन रहा है, देखो भाई ये सेकंड और फोर्थ ईदर केस बन गया, ध्यान से देखिएगा, सेकंड फोर्थ ईदर केस, तो ओनली ईदर सेकंड फोर्थ 1/3 फॉलो, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ये रहा आपका सारा क्वेश्चन पॉसिबिलिटी, ईदर और सम नॉट का। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सुन के रिवाइज करिएगा, समझिएगा कि मैंने क्या कहा। आप एक बार समझ जाएंगे तो मैं सम नॉट का एक शॉर्टकट भी है वो भी आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप उसके लिए कमेंट जरूर करें। आपको अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो उसको लाइक शेयर बिल्कुल करें। थैंक यू सो मच।